अधिकारी उठ के चले जाते थे सीट पे, कह रहे ये पागल है। Today, we had the pleasure of meeting this energetic and dynamic woman who came from a small town to Delhi some 20 years back. She has now become a well-known name, thriving and making her mark on the streets of Delhi. मेरा नाम सुनीता चौधरी है और मैं उत्तर भारत की प्रथम महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ नॉर्थ इंडिया की। अभी 20 साल हो गया मेरे को, क्योंकि जब आदमी भूखा मरता तो क्या नहीं करता। मैं गांव देहात से चलकर आई तो यहाँ मेरे लिए नौकरी नहीं मिली। मैंने बहुत तलाश किया, मिलती भी तो छोटी मोटी नौकरी मिलती है। अपना कोई मकान नहीं था रहने के लिए, किराए का मकान था। मकान भी बहुत मुश्किल से मिलता था, क्योंकि इसलिए कहते अरे कितने लोग हैं। मैंने कहा अकेली। बोला अकेले आदमी को कमरा नहीं मिलेगा, तो कमरा भी नहीं मिलता था। फिर मैं अस्पताल की बेंचें होती है ना, उसमें सोया करते थे। और जब सुबह डॉक्टर आता था ना, उठ कर भाग जाती थी। नहीं है, मेरा एजुकेशन बहुत कम था, तो इसलिए जो है ना, मैंने सोचा यार ये एक ऐसा रोजगार है, इसमें कोई नहीं पूछेगा कि एजुकेशन कितनी। Being the only female auto driver was not an easy journey for her. बहुत परेशानी होती थी। कई बार तो मेरे गाड़ी के पर्दे फाड़ देते थे, मेरी गाड़ी की हवा निकाल देते थे, मारपीट हो जाती थी। आपके साथ, महिला के साथ भी मारपीट? जी हाँ, मारपीट हो जाती थी। मैं ना हॉकी रखती थी फिर गाड़ी में, क्योंकि इसलिए पता नहीं ये कब झगड़ा हो जाए। उनको परेशानी ये थी कि इस लाइन में आई है, इसको देखा देख और भी महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी, फिर वो भी यहाँ आ जाएंगी रेलवे स्टेशन पर अपनी गाड़ियाँ लेकर। ये परेशानी थी। तो मुश्किलें हुई, उन्होंने तंग करा? अरे उनका ही कब्जा था, पुरुषों का। उनको परेशानी हुई कि ये हमारे बीच में क्यों आ गई है। तब बहुत झगड़ा हुआ, मारपीट भी हो गई। और मैं इस दिल्ली में अकेली थी, बहुत थोड़ा उम्र था मेरा, तो मुझे इस उम्र में कौन जीने देता। इसलिए मैंने बालों को कटवाया, बाल कटवाल करवाए और जीन्स शर्ट पहना, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं लड़की हूँ या लड़का। हर तरह का आदमी चढ़ता है, अच्छा भी है बुरा भी, लेकिन अब हमें एक पहचान लेते हैं। उनको अनुभव हो गया पहचानने का। अगर लगता गलत है तो उतार देते हैं। शुरू में नहीं होता था। शुरू में कई बार सवारी लेकर जाते थे तो बैठ जाते थे, कई बार रास्ते में कहते थे मैडम आई लव यू, आप तो बहुत स्मार्ट हो। तो ऐसे बोलते हैं आई लव यू। स्मार्ट तो आप हैं वैसे। क्या हम आपसे शादी करना चाहते हैं? आप क्यों इस पैसे में आए हो? क्या आप घर में रहो आराम से? अरे ये तो पुरुषों का है, आप क्यों कहाँ से आ गए इसके बीच में? बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गाड़ी लेकर निकलते हैं ना, तो कहते हैं मैडम प्लीज़ एक फ़ोटो आपके साथ हो जाए। फिर अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है, उन्हें मना भी नहीं कर सकते। ठीक है चलो, हम इस लायक तो हुए, कोई फ़ोटो खिंचवा रहा साथ में। Not just people on the streets, Sunita has been recognized with many awards too. जो घायल रोड एक्सीडेंटों को मैं अस्पताल पहुंचाती थी ना, तो बहुत सारे जो कुछ संस्थाएं थी, तो उनको लगा कि काम अच्छा कर रही है। आज भी मेरे ऑटो के पीछे लिखा है ना, घायल रोड एक्सीडेंट लोगों के लिए निःशुल्क सेवा है। इस ऑटो की भी बिल्कुल निःशुल्क सेवा रहेगी। प्लस जो सवारी है, तो सवारी से उस टाइम कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर कोई सवारी जा रही है तो वो भी निःशुल्क हो जाएगी, उससे पैसा नहीं लिया जाएगा। क्योंकि जो रोड एक्सीडेंट है उसको पहली प्राथमिकता होगी कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाना। और फर्स्ट एड है ना, मेरे गाड़ी के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स भी है। जो ऑटो ड्राइवर है ना, वो ये देखते रहते हैं, अरे ये लड़की कब से चला रही है ऑटो, ये तो बहुत समय से ऑटो चला रही है, ये अभी चलाती रहेगी क्या सड़कों पे? तो मैं कहती हूँ क्यों नहीं चला सकते? करे अरे हम इसी को देखते हैं अकेले को चलाते हुए। अब बहुत सारे कुछ कह कर निकल जाते हैं, अरे झांसी की रानी है भाई, झांसी की रानी। Sunita recently got her first e-auto, but it was a 4-year-long struggle to convince the authorities. ऐसी जगह कोई नहीं बची जहाँ पे मैंने किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाया होगा। 2019 से लगातार मैं उनको चिट्ठियाँ लिखती थी, लेकिन कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं होती थी।
फिर लेकिन मैंने एप्लीकेशन लिखनी बंद नहीं करी। Everyone's life teaches us something. The lessons Sunita has picked up from her life involves a beautiful dream for the women of Delhi. मैं चाहती थी इस दिल्ली में एक अकेली सुनीता चौधरी पैदा ना होकर ना, इस दिल्ली राजधानी में हजारों सुनीता चौधरी पैदा हो, हर घर से सुनीता चौधरी निकले। अगर किसी के पास एजुकेशन भी नहीं है ना, तो उसके पास हुनर तो है। बहुत सारे लोग हैं MA BA कर लेते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन वो शर्म की वजह से छोटा काम नहीं कर पाते, इसलिए उनकी जो डिग्रियां हैं ना वो पॉकेट में रखी रहती हैं। तो काम कोई भी क्यों ना हो, काम कभी छोटा नहीं होता, सिर्फ एक इंसान की सोच छोटी होती है।